from carboxylic acid. दो हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है। फर्स्ट मेथड लिखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने का पहला मेथड लिखिए, यूजिंग सोडा लाइम। सोडा लाइम में दो आवाज क्या आ रही है? सोडा और लाइम। सोडा क्या है? NaOH। व्हाट इज सोडा? NaOH। और व्हाट इज लाइम? CaO। NaOH और CaO को मिलाकर क्या कहते हैं? सोडा मतलब NaOH और लाइम मतलब CaO। NaOH plus CaO is collectively called soda। अब ध्यान दीजिएगा, सोडा लाइम वर्क ऑन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हर कोई हर किसी से रिएक्ट नहीं करता, फिक्स होता है कौन किससे रिएक्ट करेगा। तो जो आपका सोडा लाइम है, मेथड हेडिंग तो अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड डाली है, लेकिन उसको कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या चाहिए? सोडियम सॉल्ट। सॉल्ट बनाना आता है? कैसे बनाते हैं? सॉल्ट बनाने में COOH वाली H मेटल से रिप्लेस करते हैं। मालूम है ना, COH वाली जो H होती है। जैसे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बोलो कार्तिक। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला कितने H है उसमें टोटल? चार। चारों में से कोई भी H नहीं हटाना है। सॉल्ट बनाने के लिए कौन सा H हटाना है? COOH वाला H हटाना। और कौन सा सॉल्ट तैयार करना है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास RCOH था, उसकी रिएक्शन किससे कराई पहले? एसिड का क्या गया? बेस का क्या गया? क्या बन गया? प्लस वाटर। पहले सोडियम सॉल्ट तैयार किया। अब उस सोडियम सॉल्ट पर अटैक करने के लिए कौन रेडी है? सोडा लाइम। सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का बन गया। अब कौन अटैक करने आएगा? सोडा लाइम। सोडा लाइम में कितने पार्ट्स हैं? एक रिएक्ट करेगा, एक एरो पर जाएगा। कौन रिएक्शन में हिस्सा लेगा? NaOH और एरो पर जाएगा CaO। और ये ऐसे बॉक्स में निकाल दो बाहर, Na2CO3। आर को क्या मिल गया? क्या बन गया? और प्लस Na2CO3। ठीक है, लिखिए। आ जाओ। इससे लेट नहीं आ सकते थे आप? क्लास 5-15 तुम लोग बिना क्लास छूटे आ गए? ग्रेविटेशन हमारी अलग ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन की क्लास चल रही है हमारी, हम सेम चैप्टर। आइए, वॉशरूम जाना हो तो पहले ही जाके आओ। बैठो।
कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन बनाना चालू किया है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है RCOOH। एल्केन के लिए दूसरी चेयर हटा दो, एक ही चेयर पर बैठो। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करानी है अभयजीत, बोलो किससे करानी है? सोडा लाइम। व्हाट इज सोडा लाइम? कविश बोलो, कल कहाँ थे आप? सोडा लाइम क्या होता है? अरे लिखा हुआ है ना बोर्ड पे, कहाँ ध्यान है आपको? इतनी बार का एक्टिव रहा करो, बिल्कुल पैसिव रहते हो क्लास में, बोर्ड पर लिखा हुआ है। फिर क्या सोच रहे हो? अभी तो बोला सोडा लाइम के दो पार्ट करो, सोडा और लाइम दो आवाजें आ रही हैं। सोडा मतलब NaOH, लाइम मतलब CO। सुनो तो ध्यान से क्या बोला जा रहा है क्लास में। क्या बनाना सीख रहे हैं? किससे? किसकी मदद से? पर सोडा लाइम ने कहा नहीं, मैं तो तभी आऊंगा जब तुम एसिड का सोडियम सॉल्ट लाओगे। केमिस्ट्री टीचर ने कहा साइंस क्लास होगी तो ही मैं जाऊंगा, कॉमर्स क्लास में थोड़ी ना चला जाऊंगा पढ़ाने के लिए। हर कोई हर किसी से रिएक्ट नहीं करता, सबके स्पेसिफिक लोग होते हैं कि वो उसी से रिएक्शन करेगा। तो सोडा लाइम ने कहा मुझे क्या चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट चाहिए, क्योंकि सोडा में भी तो Na है ना, तभी सेटिंग बैठी। तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बेस से कराई, क्योंकि मुझे मालूम है एसिड जब किससे रिएक्ट करता है तभी वो सॉल्ट में कन्वर्ट होता है, सॉल्ट में बदल दिया। अब ये सॉल्ट आ गया RCONA, और किससे रिएक्शन हो रही है? सोडा लाइम। सोडा लाइम के दो पार्ट कौन कौन है? कौन रिएक्शन में आया? और एस पर CO हो गया। आपको ये पैटर्न रटना है, जैसे कल वुड्स का पैटर्न आपने रटा, RX ट्वाइस Na RX। अब आज सोडा लाइम का पैटर्न रटिए, RCONA और NaOH में से ऐसे Ne2CO3 निकाल देते हैं और R को H दे देते हैं, एल्केन बन जाता है। प्लस क्या बन जाता है? Ne2CO3। बोलो कौन सा एल्केन बना? हाथ खड़ा करिए, कौन बताएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसा एल्कीन बना? एक कम कार्बन वाला, चेक करिए। कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन थे, बोलो? R+1, R+1 है ना। और क्या देख रहे? COONA, Ne2CO3 में निकल गया, तो आपके प्रोडक्ट में एक कार्बन कम हो गया, तो एल्केन हैविंग 1 कार्बन लेस देन एसिड बनता है। जब हम किससे रिएक्शन कराते हैं? सोडा लाइम से, तो क्या बनता है? एल्केन कैसा? जिसमें एक कार्बन कम होता है, वो वाला एल्केन बनता है। अब एग्जाम्पल करते हैं, ये दो स्टेप की रिएक्शन है। अब एग्जाम्पल करते हैं, अब ट्विस्ट देखिएगा कैसे कैसे ट्विस्ट आएंगे। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, हर्षल से चालू करो, क्या बनाना सीख रहे हैं? एल्केन। नेक्स्ट किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। किसको यूज करके? सोडा लाइम। क्या होता है? पर उसने कहा मैं तो किसके लिए बनाऊं? सोडा लाइम ने कहा मैं किसके लिए बनाऊं कार्तिक? एसिड के सोडियम सॉल्ट के लिए। इसलिए भव्य पहले हमें एसिड से क्या बनाना पड़ा? सॉल्ट बाय रिएक्शन विद बेस। और फिर सॉल्ट बनने के बाद सोडा लाइम आ गया, कौन रिएक्शन में गया? NaOH। और कौन एरो पर गया? CO। और बॉक्स में Ne2CO3 बाहर निकाल, वो पैटर्न रट लो दिमाग में। इधर से R उठाते हैं, उधर से H, और क्या बन जाता है? एल्केन। बोलो कैसा एल्केन बना? कम वाला। जितने कार्बन वाला एसिड होगा उससे कम कार्बन वाला एल्केन बनेगा। कल आपने डबल वाला बनाना सीखा था, किससे? वुड्स। और आज आपने कम कार्बन कम वाला सीखा है, किससे? सोडा लाइम, है ना। अब देखना कौन बच्चा डायरेक्ट कर पाएगा बिना रिएक्शन लिखे। देखिएगा, बताइएगा। सब बोर्ड के क्वेश्चन है, एज इट इज बोर्ड में आते हैं। सारी रिएक्शन 12th के कोर्स में ध्यान रखिएगा।
CH3 से नहीं। सही है। यहां से क्या लिया आपने, आर, RCOOH में यहां से क्या लिया, और वहां का H, और आपने कहा CH3 CH2 CH3 बन जाएगा। सबका यही कहना है या किसी का कहना है कि नहीं मैम वो तो है ही नहीं, कैसे काम कर रहे हो आप। केमिस्ट्री टीचर अगर क्लास में जा रहा है तो साइंस की क्लास चाहिए। पहले सोडा लाइन बैठा है तो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करनी है, उसके सोडियम सॉल्ट से। और मैंने तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है। यहाँ मैंने एसिड से पहले क्या बनाया, सॉल्ट, फिर सॉल्ट ने NaOH से रिएक्शन की। समझ आ रहा है। तो आपका सवाल है कि भाई हमें काम करना है या नहीं करना है। तो मैंने कल आपको बताया था मेघना, आप बोलो क्या बोल रहे थे आप। सॉल्ट बनेगा कैसे बनेगा, CH3 और COONA कैसे बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, कौन है जो बनवाएगा, NaOH। यस, क्या सोडा लाइन में NaOH है। तो NaOH का क्या मैंने गिन के एक मॉलिक्यूल लिया है। कल मैंने बताया था आप एक बूंद भी डालते हो तो बहुत मॉलिक्यूल आ चुके होते हैं, आप एक चीज को 10 बार काम में ले सकते हो। तो क्या सोडा लाइम में खुद में NaOH है। तो पहले ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, सॉल्ट, और फिर वापस ये दूसरा मॉलिक्यूल Na2CO3। तो कुल मिलाकर एक रिएक्शन में इसके 2 मॉलिक्यूल काम आ। तो आपने जो आंसर दिया था आपने बिल्कुल सही है। क्या बन जाएगा, CH3 CH3, ये R हो गया, इसका COONA आ जाएगा, फिर NaOH से Na2CO3 निकल के उसका H आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन इज द आंसर। तो हमने क्या पॉइंट लिखा, इफ सॉल्ट इज नॉट गिवन, इफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट गिवन, नो प्रॉब्लम। सोडा लाइम कंटेन्स, क्या रखता है अपने अंदर, soda lime contains NaOH. So NaOH will first convert acid into salt और फिर वो उससे काम करेगा, लेकिन काम तो वो सॉल्ट पे ही करेगा। वो अलग बात है कि सोडा लाइम अपना सॉल्ट खुद तैयार करने की एबिलिटी रखता है क्योंकि उसके खुद के अंदर NaOH प्रेजेंट। ट्विस्ट आया समझ में। ऑर्गेनिक में कैसे कैसे कितनी बार ये लोग कितनी चीजें नहीं देते हैं और हमें खुद दिमाग लगाना है कि तो हो जाएगा। तो सोडा लाइम में क्या क्या था, पहले NaOH से खुद ने उसको सॉल्ट में बदल दिया और फिर उससे रिएक्शन कर, एक एक पे कमांड करते जाओ कि ये रिएजेंट ऐसे काम करेगा, ये तो आप देख देख के ही कर लोगे, आपको करना ही नहीं पड़ेगा। अब बताओ ये वाला कर सकते हो, डायरेक्ट सोचते जाओ। और ध्यान से देखना क्योंकि बाद में सब मिक्स हो जाएंगे, तब बहुत टफ हो जाएंगी चीजें। हाँ जी बताइए। आपको शीट मिल गई इंडक्टिव वाली, आपकी शीट दे दी थी मैंने। कितने बच्चों ने शीट करना चालू किया, इंडक्टिव वाली हाथ खड़ा करो जिन्होंने चालू किया। अक्षिका करो, हाँ जी। मीनू भी चालू होगी इधर बॉयज में, प्रीतम मिलेगी करिए। कौन बताएगा ऊपर वाले का आंसर, हाथ खड़ा करें। जी। बेंजीन, पहले रिंग पे क्या आ जाएगा, COO Na, फिर Na2CO3 बाहर, आर कौन है बोलो, आर कौन है, फिनाइल में क्या जुड़ जाएगी, H, और फिनाइल में जब H जुड़ती है तो आंसर क्या आ जाता है, बेंजीन। कितने बच्चों को आ गया था, CONA को छोड़ दो, आर पकड़ लो उधर से H पकड़ लो, बस ये कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव में फटाफट हो जाएगा, डिटेल लिखूं, स्टेप्स। पहले रिंग पे COH था, उसने NaOH से रिएक्शन किया तो इसका H और उसका OH निकला, रिंग पे क्या आ गया, COONA और वाटर बाहर।
स्टेप 2, अब रिंग पर आ गया, COO Na, वापस NaOH आया, CO की प्रेजेंस, इस तरह से Ne2CO3 बाहर निकला। अब रिंग में H जोड़ दो, रिंग में H जोड़ दो, क्या सब जानते हैं हर जगह एक एक H होती है, लिखने की जरूरत नहीं। बेंजीन प्लस क्या बन गया, Ne2CO3। ठीक है, उल्टा चलो, ये एग्जाम्पल 2 था शायद, अब उल्टा चल रहे हैं, बताना। जो कंपाउंड बोर्ड पे बना हुआ है इसका कॉमन नाम बताइए। आइसोब्यूटेन। IUPAC नाम। बताइए। दो तरह से नहीं हो सकता, दो जगह आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं आते हुए। अगर आप सोचे तो इसके दो आंसर बन सकते हैं। पहला CH3 CH, CH3 CH2 तक था, और COONA एक्स्ट्रा। बोलिए, जो आप लोगों ने कहा उससे एक सी मिला ज्यादा है क्या? आप लोगों ने बोला था 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, बोलो सही है क्या मेरा? देखो ऊपर देखो, जहां H होता है वहां CONA होता है, क्योंकि CONA हट के H आता है। तो प्रोडक्ट में जहां H है, रिएक्टेंट में वहां क्या था, CONA। तो CH3 था, CH था, CH3 था, CH3 को CH2 और H में तोड़ा, और H की जगह क्या लगाया, CO। तो क्या आप मानते हैं ये भी तो हो सकता था कि तीनों मिथाइल पहले से थे और ये H नया आया, तो यहाँ पे क्या था, COONA। क्या मानते हैं, दोनों हो सकते। अच्छा, तीनों मिथाइल सेम है, वरना तो न जाने कितने ऑप्शंस बन सकते हैं। तो क्या मानते हैं ऐसे केस में आपसे जेई निकालना नहीं पूछेगा, वो तभी पूछेगा जब एक ही एच का ऑप्शन बनता हो। समझ आ रहा है, वरना बच्चा कितने ऑप्शन बनाएगा, इस तरह के ब्रांच एल्केन वगैरह नहीं पूछेंगे ये लोग। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये वाले तीनों मिथाइल तो सेम हो गए, तो इनकी एच हटाने से तो एक ही आंसर आ रहा है, पर CH वाली एच का भी तो एक आंसर आएगा ना। तो ऐसे दो आंसर कैसे आ सकते हैं? तो यहाँ मैंने बनाया है तो दोनों आपको देने पड़ेंगे। बाकी हमेशा जेई नीट बोर्ड में ऐसा ही आएगा कि बच्चे के एक ही एच बैठे, मतलब जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सबका एक ही एच बैठे। when when sodium salt of carboxylic acid when sodium salt of carboxylic acid react with soda lime, when sodium salt of carboxylic acid react with soda lime, comma, alkane having one carbon less than acid form, alkane having one carbon less than acid form। ठीक है, लिखा एल्केन हैविंग वन कार्बन व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइम, एल्केन हैविंग वन कार्बन लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म। हेयर CaO
इज ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग, पानी नहीं आने देगा। इवन यू कैन से hygroscopic in nature which absorb moisture। वाटर लिख सकते हो, मॉइस्चर लिख सकते हो, सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि आपको मालूम है NaOH भी बहुत रिएक्टिव है। मालूम है सबको, कल सोडियम की प्रॉब्लम थी वुड्स में, आज NaOH की प्रॉब्लम है, इसलिए साथ में क्या मिला दिया, CaO। वो ड्राइंग है, वो सूखा रखेगा उसको, वरना NaOH की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी अगर वो पानी में घुल गया, डिजोल्व। आगे इसका रोल समझ में। क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक नवनीत? एल्केन का बनना किससे? पहला मेथड। अब दूसरा मेथड लिख रहे हैं, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। नेमिंग में दूसरी आ गई आपके पास। आपका ऑर्गेनिक का रजिस्टर चल रहा है ये, इसमें जो लास्ट पेज हो आपके रजिस्टर का, वहां पर एक लाइन बना लें, एक हेडिंग बना लें, नेमिंग रिएक्शन। उसमें पहली सिखा दी आपको वुड्स, और दूसरी आई है आज की क्लास में कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस। सारी नेमिंग रिएक्शन की लिस्ट बना लो, लास्ट पेज पे फिर जोड़ते जाएंगे, जैसे जैसे बनाते जाएंगे जोड़ते जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस आप में से किसको आता है, क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, देखिए इधर, सपोज करो आपने सोडियम क्लोराइड लिया, कैसा होता है रूम टेम्परेचर पे? सॉलिड। उसको पिघला लो हीट देके, सुनते रहो, उसको हीट देके पिघला लो, क्या हो जाएगा? Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। तो इस बीकर में आपने NaCl सॉलिड को हीट करके भर दिया, तो NaCl कौन सी स्टेट में आ गया? मॉल्टन। मॉल्टन स्टेट में Na+ आयन अलग तैर रहे हैं इसमें, और फ्लोराइड जो है, क्लोराइड जो है वो अलग चल रहे हैं। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, कैसे पास करी? आपने एनोड लिया, कैथोड लिया, और उसको इलेक्ट्रिक बैटरी से कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड था उस पे प्लस चार्ज आ गया, और जिस पे प्लस चार्ज आता है, अगर आप जानते हैं, उसे एनोड कहते हैं, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आया उसे कैथोड कहते हैं। अब बीकर में दो आयन कौन कौन चल रहे हैं, Na+ और Cl। Na+ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव होने से इसे क्या कहते हैं? कैटायन कहाँ माइग्रेट करेगा? कैथोड पर, क्योंकि उस पे माइनस है। और Cl- पे माइनस होने से उसे क्या कहते हैं? एनायन माइग्रेट करेगा एनोड पर, क्योंकि उस पे पॉजिटिव है। कैथोड पर कैटायन आता है, सेम सेम नाम है, और एनोड पर एनायन आता है, और वहां जाके उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। इस पूरे प्रोसीजर का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में कोई सॉल्ट होता है, उसको आप बीकर में भरते हो, फिर आप बैटरी से दो इलेक्ट्रोड डालते हो, दोनों इलेक्ट्रोड पर बैटरी से चार्ज आ जाते हैं, फिर अपोजिट आयन अपोजिट चार्ज की तरफ माइग्रेट करते हैं, और वहां जाके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं। क्लोराइड क्या है? एनायन कहाँ गया? एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, रूल होता है, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, ये रूल होता है। ये मैंने जनरल आपको इलेक्ट्रोलाइसिस समझाया। आज ऑर्गेनिक में कोलबे साइंटिस्ट ने कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया पानी में डिसॉल्व करने के बाद में। तो हमें सीखना है क्या बनेगा। सोडा लाइम में सिर्फ कौन सा सॉल्ट लेना है? सोडियम सॉल्ट। ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस में सोडियम सॉल्ट भी ले सकते हो और पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हो। RCO के दोनों सॉल्ट थे, सॉलिड थे, उनको पानी में घोला कोलवे ने, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की। अब हमें पढ़ना है कि क्या क्या यहाँ पे हुआ, उसको ढंग से सीखिए कैसे समझते हैं। स्टेप 1, RCOO Na जो कि सॉल्ट था, जैसे ही उसे पानी में डाला
वो अपने आयंस में टूट गया, आरसीओ माइनस एक्वस और Na प्लस एक्वस, स्टेप 1। अभी इलेक्ट्रिसिटी का कोई रोल नहीं है, अभी तो पानी में घोलते हैं तो हर आयनिक कंपाउंड अपने आयन में टूटता ही है। बहुत सारे बच्चे ये डेफिनेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में आयन में टूटना। क्यों, इलेक्ट्रिसिटी कब से तोड़ने लग गई? आप नमक को घर पे पानी में डालते हो, वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। आपने कौन सी इलेक्ट्रिसिटी पास की है वहां पे? नाम कंफ्यूजन देता है थोड़ा, ये नाम थोड़ा गलत है। इलेक्ट्रोलाइसिस में आवाज यही आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी से लाइसिस टूटना, लेकिन नहीं। तोड़ा किसने? मैंने जो लिया था उसमें हीट ने, और ये कोलवे ने जो लिया है उसमें पानी ने। आपको इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाया तो है मैंने, आयनिक इक्विलिब्रियम में। किसको याद है डेफिनेशन इलेक्ट्रोलाइट की? बोलिए, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन। आयनिक और पोलर कोवलेंट कंपाउंड which either in molten state or on dissolving in water dissociate or ionize into ions। फिर स्ट्रॉन्ग और वीक कराए थे, याद करिए, और सबके पूरे पूरे एग्जाम्पल आपको दिए थे कंप्लीट। ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसको पानी में डाला तो ये अपने आयन में टूटेगा ही टूटेगा। अब ये वाली पिक्चर समझ आ गई थी ना? इस पिक्चर का डिफरेंस कैसे हो रहा है वो देख। क्या भर दिया? आरसीओ Na को पानी में घोल के, तो आरसीओ माइनस भी बना और Na प्लस भी बना, और दो इलेक्ट्रोड डाल रखे हैं और बैटरी लगाऊंगी अब मैं। अब आपको ध्यान देना है कि जब मोल्टन स्टेट था तो पानी नहीं था, तो सिर्फ आयंस किसके थे? NaCl के, Na प्लस और Cl। जब आपने पानी में डाला तो पानी के आयन भी पिक्चर में है, H प्लस और यस। बोलिए सुहानी, कौन कौन से आयन कंपटीशन में है? Na plus and CO minus. सॉल्ट के कौन कौन से आयन बने बीकर में, बोलो। सुहानी बोलो, सॉल्ट के कौन कौन से आयन बने बीकर में? Ma'am, RCO minus and Na plus. वाटर के कौन कौन से आयन बने? OH and H. प्लस और माइनस लगाओ। OH minus and H plus. कैथोड पे कौन जाते हैं? कैथोड पे जो माइनस चार्ज। सेम सेम नाम होते हैं, कैथोड कैटायन, एनोड एनायन। कैथोड पे कौन जाते हैं? जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या कहते हैं उन आयन को? कैटायंस। कैटायन। तो कैथोड पर कौन जाएंगे? कैटायन। अब बताओ कैटायन कौन कौन है? Na plus and H plus. बहुत बढ़िया, म्यूट कर लो। समझ आई बात? जब मैंने मॉल्टन स्टेट में लिया था देयर वाज नो कंपटीशन,